आइए स्टार्ट करते हैं हमारी अधूरी कहानी। जी हाँ, रिलेशन जो बहुत दिन से हम लोग को इंतजार था। ऑलरेडी इसके पहले मैं वीडियो बना दिया हूं जहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इस पर हम लोग डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज 2.1 में खत्म कर दिया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं रिलेशन का आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि व्हाट इज रिलेशन। देखो, रिलेशन क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन होने के लिए क्या होगा? R is said to be relation from A to B if R is the subset. R is the subset of A cross B. R is the subset of A cross B. इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कलुआ को समझ में नहीं आया कि सर ये क्या लिखे हैं। मैं इसको मैथमेटिकली आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। R is the subset of A cross B हो गया। फिर भी कलुआ को समझ में नहीं आया कि सर आप ये क्या लिखे हैं। मैं कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूं कि रिलेशन हम लोग किसे कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज रिलेशन। लेट A 1, 2, 3 और दिस इज B. B कैन बी रिटन 4, 5 हो गया। ठीक है, हमारे पास A है, हमारे पास B है। मुझे क्या चाहिए? चेक करना है कि कौन सा रिलेशन होगा कि नहीं। मैं यहां लिख देता हूं, चेक which one is relation from A to B। इसमें से कौन सा रिलेशन होगा A to B। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, ये ऑलरेडी गिवन रहेगा। R1 लिखा मैंने, 1, 4, 2, 5। ठीक है, एक एग्जांपल ये हुआ। R2 देख लो जी, 2, 4, 3, 5 एंड 5, 1 हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। R3 इट इज 1, 4, 1, 5, 2, 4 एंड 2, 5 लिखा। ध्यान से देख लीजिए। एक और देख लो एग्जांपल, R4 4, 1, 2, 5। ठीक है, ये देख लेते हैं इसमें से कौन सा रिलेशन है A to B। ठीक है, तो अब जैसा देखिए, आपको ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली में रिलेशन किसे कहते हैं। A to B या रिलेशन फ्रॉम A to B क्या होता है कि R में जो भी वैल्यू होगा ना, पहले A क्रॉस B आप निकाल लो। जैसे देखो, मैंने निकाला A क्रॉस B निकाल लिया, तो A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर बताया था कैसे निकलता है कि फर्स्ट एलिमेंट A से होगा, सेकंड एलिमेंट B से होना चाहिए। तो लेट मी राइट, इट इज 1, 4 एंड 1, 5 लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो 2, 4 और फिर मैंने लिखा 2, 5। नेक्स्ट 3, 4 एंड वी आर गेटिंग एज अ 3, 5 लिखा मैंने। दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड A क्रॉस B। लेट मी राइट 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी? दिस विल बी नोन एज A क्रॉस B हो गया। अच्छा, कौन इसमें से रिलेशन A फ्रॉम A to B है? जरा ध्यान से देखिए, क्या करेंगे। R में देख रहे हो ना, R1 कैन बी रिटन व्हाट? 1, 4। तो क्या 1, 4 A क्रॉस B में है? तो बोलोगे हाँ सर है। ठीक है, हालांकि ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप करोगे क्या? ध्यान से देख लो, खाली यहीं पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल ए से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट कैपिटल बी से होना चाहिए। तो 1 ए से होगा,
और 4 जो है ना B से होना चाहिए। अगर ये पार्ट दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि R1 इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। इसको लिख सकते हैं कि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसेट है, अगर ये सबसेट है तो मैं यहां पे लिखूंगा A R1 B। तो मैंने क्या लिखा, R1 इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B मैंने लिख दिया। ठीक है, एक चीज और देख लो, क्या ये रिलेशन होगा, चेक करके देख लेते हैं। 2 A से है, 4 B से है। ठीक है, ये वाला तो सही है। 3 A से है, 5 B से है, ये भी सही है। लेकिन 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 रुक जाओ, 5 पहले B से कर दिया है और 1 जो है ना ये A से कर दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो गड़बड़ पता चल गया। तो मैं लिख सकता हूं कि R2 इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये इसका सबसेट नहीं है। अगर R2 इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, रीजन कोई बोले क्यों सबसेट नहीं है या रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है जी, आप यहां नीचे लिख भी देना A R2 कट कर दो B करके। ठीक है, रीजन क्या होगा कि ये जो 5,1 दिख रहा है ना, दिस विल नॉट बिलोंग टू A क्रॉस B। ये A क्रॉस B से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 R3। आपको उसी तरह से चेक करना है कि फर्स्ट कैपिटल A से होना चाहिए। वेट, फर्स्ट 1 जो है कैपिटल A से, 4 कैपिटल B से होना चाहिए। तो ये है 1 कैपिटल A से, 5 कैपिटल B से, 2 कैपिटल A से, 4 कैपिटल B से, 2 कैपिटल A से, 5 कैपिटल B से। तो ये भी आपका रिलेशन है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, यहां देखिएगा R3 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो लिखा जा सकता है AR3B। इसको लिखा जा सकता है AR3B। अच्छा एक चीज और देखो, R4 की अगर मैं बात करता हूं तो एक वो तो रिलेशन हो गया, इसको जरा चेक करके बताओ। तो बोलोगे हाँ सर ये जो है ना, क्या ये रिलेशन होगा, चेक कर लो पहले। 4 A से क्या है, नहीं है। तो जब नहीं है तो ये रिलेशन नहीं होगा, यहीं पे गड़बड़ हो गया। तो अब आप लिख सकते हो कि R4 है, इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये सबसेट नहीं है, और जब सबसेट नहीं है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरह से A R4 कट कर दो एंड वी आर राइटिंग B। ठीक है, R4 इज नॉट द रिलेशन फ्रॉम A टू B। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर बता देता हूं डोमेन किसे कहते हैं, को डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी टर्म बहुत पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले लिख दो लेट कैपिटल A लिखा मैंने 1, 2, 3। दिस इज कैपिटल B 4, 5, 6 हो गया। ठीक है, तो कैपिटल A है, कैपिटल B है हमारे पास। वेल, जब कैपिटल A है, कैपिटल B है, तो मुझे डोमेन, को डोमेन, मुझे यहां पर रेंज क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने R लिख दिया, इस R में 1, 4, 1, 5, दिस इज 2, 6 एंड 3, 5। ये कुछ मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या जो R है वो रिलेशन होगा A टू B, तो बोलोगे हाँ सर ये रिलेशन है। क्यों? R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये R जो है ना A क्रॉस B का सबसेट है। अगर ये सबसेट है तो कह सकते हैं कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये जो कैपिटल R है इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B हो गया। अच्छा, अब देखो, जब ये रिलेशन हो गया तब इसमें डोमेन क्या होता है, डोमेन किसको हम लोग कहेंगे? देखिएगा, डोमेन जो होता है सेट A, ठीक है, सेट A को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो सेट A देख लो,
या पहला पहला वाला को जो होता है ना, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस आर में लिख लो डोमेन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आप ऐसे लिख दो। ये ऑर्डर पेयर आर में देख रहे हो, इस ऑर्डर पेयर जो देखा आपने, ये जो आप ऑर्डर पेयर देख रहे हो, इस ऑर्डर पेयर में ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, हाँ, इस ऑर्डर पेयर का पहला पहला जो होता है ना, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो इस ऑर्डर पेयर में देख लो, फर्स्ट कौन सा है, 1, 2, 3 हो गया, ठीक है, 1, 2, 3, दिस इज डोमेन। अच्छा, अब बोलोगे सर कोडोमेन क्या होता है, तब तो दूसरा कोडोमेन होना चाहिए, नहीं, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। रेंज देख लो, ठीक है, रेंज क्या होगा, बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर तो है आर में, उसका जो सेकंड वाला होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं रेंज। और यहां पर रेंज देखिए तो 4, 5, 6, 5, तो जो रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है, 4, 5 एंड 6 मैंने लिख दिया, 4, 5, 6, ठीक है, ये रेंज हो गया। अब आपको चाहिए कोडोमेन किसे कहते हैं, आप देख लो, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन मुझे चाहिए, बताओ कोडोमेन किसे हम लोग कहते हैं। तो कोडोमेन के लिए आप क्या करोगे, कोडोमेन के लिए सेट बी होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट बी, ध्यान से देखिएगा कोडोमेन किसे कहते हैं। आप पूरा का पूरा कोडोमेन उठा लो, 4, 5 एंड 6 मैंने लिखा, ठीक है, 4, 5 एंड 6। तो आप बोलोगे सर रेंज और कोडोमेन तो सेम ही है, हाँ, कभी कभी रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है, कभी कभी सेम नहीं होता है। तो कोडोमेन के लिए क्या दिमाग लगाना है, सिर्फ सेट बी का वैल्यू पे आपको दिमाग लगाना है। जितना सेट बी का वैल्यू होगा ना, हमेशा कोडोमेन बड़ा होता है। कभी कभी मान लो कि इसमें एक नंबर और मैं बढ़ा देता हूं, सपोज 7 कर दिया, और आर हमारा यही है, तो इसका रेंज पता है 4, 5, 6 ही होगा, लेकिन कोडोमेन पता है क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 एंड 7 हो गया। दिख रहा है, हमारा आर में कहीं भी 7 नहीं है, तो 7 तो रेंज है, वो कनेक्टेड वैल्यू है। रेंज भी बी का वैल्यू ही होता है, लेकिन वो बी का वैल्यू जो कनेक्टेड होता है। और यहां पे देखिए कोडोमेन जो है ना, पूरा सेट बी कनेक्टेड हो या कनेक्टेड ना हो, जितना सेट बी में दिख रहा है वो सब उठा करके रख लो, कोई दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन रेंज भी सेट बी ही होता है, लेकिन वो सेट बी जो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात, लेट कैपिटल ए 1, 2, 3, कैपिटल बी इट विल बी 4 एंड मैंने 5 लिखा, ठीक है। और अगर कैपिटल आर कोई कह दे, कैपिटल आर 1, 4, सपोज 2, 5 और 3, 4 मैंने रख दिया सपोज, क्या ये रिलेशन है? बोलोगे बिल्कुल सर ये रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? बिकॉज आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर में जो भी एलिमेंट है ना, वो सारा का सारा ए क्रॉस बी में है। कैसे चेक करेंगे जी? कलुआ कैसे दिमाग लगाएगा? फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकेंड एलिमेंट बी से, 2 ए से, 5 बी से, 3 ए से, 4 बी से, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर सही है। अब इसमें हमें चाहिए रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन। ऑलरेडी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़े थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन में भी बिल्कुल उसी तरह का है। पहला रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। सेकंड अगर देखोगे तो इट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। एंड थर्ड ग्राफिकल, या पहले एरो डायग्राम आप लिख लो, एरो डायग्राम, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एरो डायग्राम। और फोर्थ में देख लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं। With the help of this 4 method, we can represent a relation. Already you know in Cartesian product. So first is what? Roster form. So how you will represent the data in roster form? The answer is
ऑलरेडी गिवन इन रोस्टर फॉर्म, तो बिल्कुल जैसा था ना वैसा ही लिख दो, ठीक है, एज इट इज यू हैव टू राइट डाउन। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज व्हाट? द इंटायर डाटा इज क्लियरली लिस्टेड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। गॉट क्लियर? तो दिस इज कैपिटल आर। सेकेंड फॉर्म इज व्हाट? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हाउ सेट बिल्डर फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड? सेट बिल्डर फॉर्म इज व्हाट? एलिमेंट इज लिस्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, that is what? A comma B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B। ठीक है, इस पूरे डाटा को उसने क्या ले लिया? A comma B, जितना भी आप एलिमेंट देख रहे हो ना उन सबको एक एज्यूम कर लिया गया A comma B, दैट इज ऑर्डर पेयर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल A से, सेकेंड एलिमेंट कैपिटल B से। बस 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 यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। थर्ड फॉर्म आइए, एरो डायग्राम। ये देखो एरो डायग्राम क्या होता है। इस एरो डायग्राम में क्या करोगे आप? आपको दो ओवल शेप बनाना है, एक में कैपिटल ए, दूसरा में कैपिटल बी। इसके अंदर एलिमेंट को लिस्ट करना है 1 2 3। ऑलरेडी कैपिटल ए में 1 2 3 था, कैपिटल बी में आपको क्या दिख रहा है? 4 और 5 दिख रहा है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? ऑलरेडी जो आर में कनेक्शन दिया हुआ है ना, उसी एलिमेंट को दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे? 1 को 4 के साथ कनेक्ट किया, फिर 2 को 5 के साथ कनेक्ट किया, फिर 3 को 4 के साथ कनेक्ट किया मैंने। बस ये कनेक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम मेथड। और एक आखिरी जिसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, वो ध्यान से देखिए वो कैसे होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके लिए ऑलरेडी आप कॉपी में भी बना सकते हो। ये आप कर लो एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, इसको लिस्टिंग कर लो। मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और दिस इज 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0। अब आप क्या करोगे? 1,4, इधर से 1 इधर से 4 ले लो, 1,4 हो गया। उसी तरह से 2,5, 2 और 5 हो गया, 3,4, ये हो गया 3,4 हो गया। ठीक है, तो वी आर गेटिंग, ये हो गया 1,4, इधर से 2,5, वी आर गेटिंग 3,4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहा है ना, ये लिस्टिंग हमने ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहीं पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहीं पर क्वेश्चन करता है, नोट करके लिख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ध्यान से देखना है आपको, नोट करके। लेट, अगर ए में m एलिमेंट है, ठीक है, और b में हमारे पास n एलिमेंट है, एक m एलिमेंट दूसरा n एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होता है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा ये फॉर्मूला 2 का पावर mn। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 का पावर mn। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, यहां पर कितने एलिमेंट है? 3, यहां कितना है? 2, तो क्या होगा? 2 का पावर 3 इंटू 2, इसका मतलब 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 किया, दिस इज 64 हो गया। यही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। आप इस फॉर्मूला का यूज करके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही है। टॉपर बनने का सपना देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। बाय।